बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आओ नहव सीखें का पहला सबक आपकी खिदमत में हाजिर है। आज इस सबक में नहव की तारीफ और नहव के फ़ायदे समाअत करेंगे। नहव की एक तारीफ तो वही है जो किताबों में मज़कूर है कि नहव का लुग़वी माना रास्ता, किनारा या इरादा करना है। इस्तिलाह में नहव से मुराद वह इल्म है जिसमें इस फ़िल हर्फ के आखिरी हालत की तब्दीली मुरब और मबनी की हैसियत से मालूम हो, नीज़ कलिमात को आपस में मिलाने का तरीक़ा मालूम हो। ये तो नहव की वही तारीफ़ हुई जो किताबों में मज़कूर है, लेकिन आसान लफ्ज़ों में यूँ समझें कि अलिफ, बा, ता, सा वगैरह ये सब हुरूफ़े तहज्जी कहलाते हैं और हुरूफ़े तहज्जी को एक दूसरे से जोड़कर लफ्ज़ बनाते हैं। मिसाल के तौर पर नून, हा, वाव को जोड़कर हमने नहव बनाया। सीन या खा या नून गुन्ना मिलाकर हमने सीखे बनाया। तो माहसल ये है कि हुरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाते हैं और अल्फाज को आपस में जोड़कर पूरा जुमला बनाते हैं। अब याद रहे कि हुरूफ को जोड़कर जो लफ्ज़ बनाया जाता है वह अल्फाज बनाने के तरीके इल्मे सर्फ से हमें दस्तयाब होते हैं, लेकिन जब हमारे पास बहुत सारे अल्फाज जमा हो गए और उन अल्फाज को जोड़कर हम अपने दिल की बात मुखातब को बताना चाहें तो हम किस लफ्ज़ को पहले रखेंगे, किसको बाद में रखेंगे, इसका तरीक़ा इल्म नहव से पता चलता है। मिसाल के तौर पर हम ये कहें कि ज़ैद मेहनती लड़का है, तो ज़ैदुन वलदुन मुज्तहिदुन। तो अब ज़ैद अरबी का लफ्ज़ है, यूं ही लड़के के लिए वलद और मेहनती के लिए मुज्तहिदुन। तो हमने इन तमाम अल्फाज को मिलाकर वलदुन मुज्तहिदुन कहा। यह हमने कैसे कहा, इसका तरीक़ा हमें इल्मे नहव से मिलता है। अब आइए इल्मे नहव के फ़ायदे की तरफ हम जाते हैं। तो इल्मे नहव का फ़ायदा हमें इन मक़ौलों से मिलता है। किसी ने कहा कि अस्सर्फ़ उम्मुल उलूमी व नहव अबूहा, यानी इल्मे सर्फ़ तमाम इल्मों की माँ है और नहव तमाम इल्मों का बाप है। इससे पता चलता है कि नहव का मर्तबा उलूम के अंदर ऐसे ही है जैसे बच्चों के दरमियान बाप का मर्तबा हो। मतलब यह है कि इल्म नहव की अहमियत बहुत ही ज़्यादा है। इसी तरह किसी ने कहा कि अन-नहव फिल कलामी कल मिल्ह फित ताम, यानी नहव कलाम में ऐसे ही है जैसे कि नमक खाने में, यानी जिस तरह से नमक के बगैर खाने का जायका नहीं मिलता, खाने की चाशनी नहीं मिलती, इसी तरह से इल्म नहव के बगैर एक इंसान अरबी ज़बान में अपने दिल की बात दूसरे तक नहीं पहुंचा सकता है।
अरबी में अपने दिल की बात दूसरे तक पहुंचाने के लिए और उन बातों में गलतियों से बचने के लिए इंसान को इल्म नहव का सीखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह फिर इसी तरह अगले असबाक का सिलसिला चलता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।